हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस न्यू चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है सीधे 5 नंबर में तो नहीं कह सकते हैं, फिजिक्स का प्रश्न है तो 6 नंबरों में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है लेंस सूत्र प्रूव करके बताऊंगा, वो भी अवतल लेंस में। अवतल लेंस में किस प्रकार से जो है लेंस सूत्र को प्रूव करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के आगे जो है निरंतर इसी प्रकार। तो चलिए सबसे पहले जो है आपको अवतल लेंस का एक डायग्राम बना लेना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लेंस जो है दो प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। उत्तल लेंस क्या होता है? जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो उसको कहेंगे उत्तल लेंस, और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो उसको कहते हैं अवतल लेंस। तो सबसे पहले जो है अवतल लेंस इस प्रकार से आपको अपने कॉपी पर इस प्रकार से जो है बना लेना है, जो किनारों की अपेक्षा जो है बीच में पतला होना चाहिए। और लेंस में जो यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में प्रकाशीय केंद्र। और लेंस में जो है अगर फोकस की बात करें तो लेंस में होता है दो फोकस। इससे पहले दर्पण के बारे में पढ़ाए थे आप लोगों को, तो दर्पण में क्या था? मात्र एक फोकस था, लेकिन लेंस में जब भी फोकस होगा फोकस की संख्या 2 होगा। यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर F1 होगा और यहाँ पर होगा 2F1, और इसको यहाँ पर जो है ये अनंत हो जाएगा। यहाँ पर होता है F2 और यहाँ पर होता है 2F2। लेंस सूत्र को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानकारी रहना चाहिए कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अवतल लेंस में क्या होता है? किसी भी स्थिति में अगर वस्तु को हम कहीं पर भी रखें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर वस्तु को रख दिए, वस्तु का नाम कुछ रख देते हैं ए और बी। वस्तु से जब भी प्रकाश निकलेगा तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बीच में होता है अभिलंब, जो लेंस को जो है दो भागों में बांटता है। अभिलंब से टकराएगा जब ये, तो अब लेंस का काम क्या होता है? किरणों को अपसरित करना, यानी आगे की ओर फैला देना। तो जब ये यहाँ पर प्रकाश जाएगा, यह एक पारदर्शी माध्यम है, तो यह किरण को जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर फैला देगा। ऊपर की ओर फैला देगा तो हम कामना करेंगे कि ये जो है फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम यहाँ पर कल्पना करेंगे कि ये जो है फोकस से आ रहा है। दूसरा किरण जो है ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा, तो इस प्रकार से जो है दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से आगे की ओर इस प्रकार से गुजर जाएगा। और यहाँ पर जो कटान बिंदु बनेगा, यहीं पर निर्माण होगा प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं ए डैश और बी डैश। यह जो हम लेंस बनाए हैं, इस लेंस का भी कुछ नाम रख देते हैं। मान लीजिए लेंस का नाम एल है। अब आपको यहाँ पर पता करना है, लेंस सूत्र को जो है प्रूव करने के लिए आपको इसमें देखना है कि डायग्राम में आखिरकार कितना त्रिभुज बना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो जो आप जो है इसमें लेंस में किए हैं, इस डायग्राम में जो जो कंडीशन आप लाए हैं उस कंडीशन को सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले हम क्या किए? एल एक अवतल लेंस बना लिए। अवतल लेंस के यहाँ जो है प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर जो है एक वस्तु को रख दिए जिसका नाम है ए बी। वस्तु का जो है यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पर जो है हम कल्पना की है कि फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ए डैश और बी डैश बन रहा है। इतना बात को जो है आपको भाषा में पहले लिख लेना है। और आपको सिद्ध क्या करना है? तो 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f। तो पहले जो कंडीशन हम यहाँ पर लिखे हैं उसको लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना एल एक अवतल लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है, और वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। इतना बात आपको भाषा में लिख लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व या हल। लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना एल एक अवतल लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी एक वस्तु रखी गई है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब, ए बी का वास्तविक नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कल्पना किए हैं कि फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब
ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। बस इतना बात जो है आपको भाषा में सबसे पहले जो है लिख लेना है कि माना एल एक अवतल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है और ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। जो हम फिगर में किए हैं उतना बात को बस जो है यहाँ पर उठा करके लिख देना है कि माना एल एक अवतल लेंस है, ए बी एक वस्तु है जिसके मुख्य अक्ष पर जो है ए बी एक वस्तु रखी गई है, ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है? तो आपको सिद्ध करना है अवतल लेंस में लेंस सूत्र अर्थात 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f। इस बात को भी आप लिख लीजिए। इसको लिखने के लिए यहां पर लिखिए फिर से कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। यहां पर लिखिए 1/v माइनस में 1/u और बराबर में 1/f। यही जो है सिद्ध करके लाना है, अर्थात लेंस सूत्र को जो है सिद्ध करना है, वो भी अवतल लेंस में। तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ए से लेकर के बी तक एक रेखाखंड है, ए से लेकर के बी तक यानी ए बी और साथ में ओ, ए बी और साथ में ओ यानी ए बी ओ एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है और इसी के अंदर में सेम टू सेम आपको क्या दिख रहा है? तो इसी के अंदर में इसी साइज का, भले ही छोटा है लेकिन ये दोनों आपस में समरूप है। दर्पण के टॉपिक में आपको बता दिए थे समरूप के बारे में कि कौन कौन सा त्रिभुज भले ही बड़ा छोटा कोई भी चीज हो लेकिन समरूपता का जो नियम होता है उसके बारे में दर्पण में आपको बता दिए थे। तो यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है ए बी और साथ में ओ और उसी का समरूप क्या है? ए डैश बी डैश ओ, यानी त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ। यह दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर अब त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ और यह जो है समरूप है, इस समरूप का साइन होता है किसके समरूप है? तो ए डैश बी डैश ओ के। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। यह दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है और जब ये कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसका लंब उसके लंब के बटा में, उसका आधार उसके आधार के बटा में होता है। यानी उसका लंब उसके, यानी पहला त्रिभुज का जो है लंब दूसरे त्रिभुज के लंब के बराबर होगा और दूसरा त्रिभुज का आधार दूसरे त्रिभुज के आधार के बराबर होगा। इतना बात को आपको समझना है। अब आपको देखना है कि त्रिभुज ए बी ओ में लंब क्या है, यानी त्रिभुज ए बी ओ में लंब क्या है? तो खड़ी भुजा को कहते हैं लंब। तो खड़ी भुजा क्या है यहाँ पर? ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब ए बी। अब आपको देखना है कि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में लंब क्या है? तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में लंब क्या है? तो खड़ी भुजा को कहते हैं लंब। तो खड़ी भुजा यहाँ पर ए डैश और बी डैश, तो बट्टे में लिखेंगे यहाँ पर ए डैश और साथ में बी डैश, फिर बीच में लिखेंगे बराबर। उसके बाद आपको देखना है कि त्रिभुज ए बी ओ में आधार क्या है? तो त्रिभुज ए बी ओ में आधार क्या है? तो बी और ओ जो है पड़ी हुई भुजा को कहते हैं आधार, यानी बी और ओ यहाँ पर आधार है। यहाँ पर लिखेंगे बी ओ आधार हो गया। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में आधार क्या है? तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में आधार क्या है? तो यहाँ से बी डैश से लेकर के ओ तक इसको कहेंगे आधार, यानी बी डैश और ओ जो है यहाँ का आधार है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश और ओ। इसको आपको मान लेना है समीकरण फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर जो कटान बिंदु है, इसको कुछ मान लीजिए। इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम मान लिए इसको n, इसको मान लेते हैं n। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद देखना है कि दूसरा, पहला त्रिभुज तो हम जान लिए कि त्रिभुज ए बी ओ और साथ में त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, यह दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है। अब देखना है आपको कि और दूसरा त्रिभुज कौन कौन सा समरूप है। तो दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कि एन ओ और F1, ये वाला त्रिभुज एन ओ और F1, इसको आपको मिलाना नहीं है क्योंकि काल्पनिक रेखा है। हम आपको समझाने के लिए इसको मिला दिए कि एन ओ F1 और साथ में इसी के साइज का यहाँ पर है ए डैश बी डैश और साथ में F1, यानी एन ओ F1 ए डैश बी डैश F1, यह दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप होगा क्योंकि यही त्रिभुज के अंदर में यह वाला त्रिभुज है और ये बरकिनमा त्रिभुज के अंदर में यह त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज कहीं ना कहीं जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है।
तो यह दोनों त्रिभुज यानी ए बी ओ समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ, और यहाँ पर एन ओ एफ वन समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ वन के। यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः एन ओ एफ वन, तो यहाँ पर लिखना है एन ओ एफ वन समरूप हो जाएगा, किसके समरूप होगा, तो ए डैश बी डैश एफ वन के। यहाँ पर लिखना है ए डैश बी डैश एफ वन के। यह दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो एन ओ एफ वन समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ वन के। अब क्या करना है, इसमें भी वही कंडीशन लाना है कि इसका लंब इसके लंब के बटा में और इसका आधार इसके आधार के बटा में करना है। अब देखेंगे कि एन ओ एफ वन में लंब क्या है। यहाँ पर देखना है कि एन ओ एफ वन में लंब क्या है, तो खड़ी भुजा को कहते हैं लंब, यानी एन ओ जो है यहाँ पर लंब है। यहाँ पर लिखेंगे एन ओ। अब देखना है कि ए डैश बी डैश एफ वन में लंब क्या है। यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बी डैश एफ वन में लंब क्या है। तो आपको देखना है यहाँ पर कि ए डैश बी डैश एफ वन में लंब क्या है, तो खड़ी भुजा को उसमें भी कहेंगे लंब, यानी ए डैश और बी डैश जो है यहाँ पर लंब है। यहाँ पर लिखना है ए डैश और बी डैश, फिर बीच में बराबर का साइन देंगे। अब देखेंगे कि एन ओ एफ वन में आधार क्या है। यहाँ पर देखना है कि एन ओ और साथ में एफ वन में आधार क्या है, तो आधार जो है यहाँ पर एफ वन और ओ है। तो यहाँ पर ये बरकिनमा त्रिभुज में आधार जो है एफ वन और ओ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ वन और साथ में ओ। अब देखना है कि ए डैश बी डैश एफ वन में आधार क्या है। यहाँ पर ए डैश बी डैश और एफ वन में आधार क्या है, तो बी डैश और एफ वन आधार है। यहाँ पर लिखना है बी डैश और एफ वन। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो एन ओ है, जितना दूरी एन ओ का है उतना ही दूरी ए बी का है, यानी एन ओ के जगह पर जो है हम ए बी रख सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है बराबर है एन ओ के, यानी जहां पर एन ओ है वहां पर ए बी रख दीजिए या ए बी की जगह पर एन ओ रख दीजिए, बात तो यहाँ पर बराबर है। क्योंकि यह जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका है, तो जहां पर आपको एन ओ दिख रहा है, यानी यहाँ पर एन ओ दिख रहा है, तो इसके जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। अब आपको किस प्रकार से समझना है, देखिए यहाँ पर, तो जहां पर एन ओ है वहां पर ए बी रख दीजिए, क्योंकि यह दोनों दूरी जो है आपस में समान है, ए बी के बराबर है एन ओ। तो जहां पर एन ओ दिख रहा है वहां पर ए बी रखिए, यहाँ पर रख देंगे हम एन ओ की जगह पर ए बी, और बट्टा में रख देंगे ए डैश और बी डैश है, ये है ए डैश और बी डैश, फिर बराबर का साइन देंगे, और एफ वन और ओ यहाँ पर लिखिए एफ वन और ओ, और साथ में बी डैश और एफ वन, यहाँ पर लिखेंगे हम बी डैश और एफ वन। इसको मान लेना है आपको समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में आपको क्या दिख रहा होगा कि समीकरण फर्स्ट में भी है ए बी बटे में ए डैश और बी डैश, और समीकरण सेकेंड में भी है ए बी बटे में ए डैश और बी डैश, और जब ये दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, और जब दोनों का आपस में बराबर करेंगे तो यहाँ पर भी समीकरण फर्स्ट में भी है ए बी बटा में ए डैश बी डैश, और समीकरण सेकेंड में भी है ए बी बटा में ए डैश बी डैश, तो दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या रह जाएगा, बचा हुआ पार्ट यहाँ पर रह जाएगा बी ओ बटा में बी डैश ओ। तो यहाँ पर जो बच गया उसको डायरेक्टली लिख देते हैं बी ओ बटा में बी डैश ओ, और बराबर के उस साइड में बच क्या गया, यही तो कट गया ए बी बटा में ए डैश बी डैश, यहाँ पर बच गया एफ वन बटे में ओ, एफ वन ओ, और बट्टे में बच गया बी डैश और एफ वन। अब आपको क्या करना है, डायग्राम में देखना है। अब आपको एक कंडीशन मालूम करके जो है रखना है। अब डायग्राम में क्या पता करना है, आपको इस बॉक्स में हम समझाने का प्रयास करते हैं। आपको जो है आप डायग्राम में समझना है कि बी ओ और बी डैश ओ, चाहे एफ वन ओ और बी डैश एफ वन, कि यू वी एफ, यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों चीज में से कुछ है कि नहीं, यानी या तो u होना चाहिए, या तो v होना चाहिए, या f होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि वस्तु अगर यहाँ पर है, यानी b के पास अगर वस्तु है, तो b से लेकर के यहाँ o तक का जो दूरी होगा उसको कहेंगे हम वस्तु की दूरी, और लेंस से इस साइड में वस्तु है तो हमेशा वस्तु होगा ऋणात्मक। लेंस से इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और उसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब बना हो, सब का सब ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर होगा माइनस में u। उसके बाद
आपको यहाँ पर प्रतिबिंब दिख रहा होगा, यानी ए डैश और बी डैश। तो बी डैश से लेकर के ओ तक का जो दूरी होगा उसको कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और यह भी जो है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, यह भी माइनस में होगा। यहाँ पर बी डैश से लेकर के ओ तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, और बी से लेकर के ओ तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहेंगे। तो आपको यहाँ पर बी से लेकर के ओ तक दिया हुआ है, तो बी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी से लेकर के ओ तक, तो देखना है बी से लेकर के ओ तक किसका दूरी है, तो वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यानी बी ओ को हम लिख सकते हैं माइनस में यू। फिर बट्टा में देखेंगे बी डैश और ओ, तो अब देखना है बी डैश से लेकर के ओ तक का दूरी क्या है, माइनस में भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर लिखेंगे माइनस में भी, फिर बराबर। अब लिखेंगे एफ डैश और ओ। अब देखना है कि एफ डैश से लेकर के ओ तक का दूरी, तो एफ डैश से लेकर के ओ तक का दूरी कुछ है कि नहीं, यानी यू भी एफ तीनों चीज में से कुछ है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि F1 से लेकर के O तक का दूरी, F1 से लेकर के O तक का दूरी को क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी। यानी F1 से लेकर के O तक के दूरी को कहेंगे हम फोकस दूरी। तो यहाँ पर F1 से लेकर के O तक के दूरी को हम फोकस दूरी कह सकते हैं। अब देखना है कि B डैश से लेकर के F1, तो B डैश और F1 देखना है कुछ है कि नहीं, U V F तीनों चीज में से कुछ है कि नहीं। तो B डैश से लेकर के F1 कोई चीज दूरी नहीं है, तो कुछ बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हमको F1 से लेकर के O तक जाना होगा, और उसके बाद B डैश से लेकर के O तक को घटा देंगे, यानी यहां से लेकर के यहां तक आएंगे, यहां से लेकर के यहां को घटा देंगे, तो इतना दूरी निकल जाएगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले F1 से लेकर के O तक जाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, F1 से लेकर के हम O तक जाएंगे और उसमें से घटा देंगे B डैश से लेकर के O तक, इसमें से घटा देना है B डैश से लेकर के O तक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फोकस दूरी जो है B डैश, यहाँ पर F1 से लेकर के O तक, यह भी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, यह भी जो है यहाँ पर ऋणात्मक होगा। अब आपको क्या समझना है, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पर F1 और O, फिर इसको एक बार लिख लीजिए। यहाँ पर माइनस में U है तो माइनस में U, बट्टे में है माइनस में B तो माइनस में B, फिर बराबर माइनस में F है तो माइनस में F, और फिर यहाँ पर लिखेंगे बट्टे में F1 से लेकर के O तक। तो यहाँ पर F1 और यहाँ पर O, F1 से लेकर के O तक के दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ पर है आपको F1 और यहाँ पर O, तो F1 से लेकर के O तक के दूरी को कहेंगे फोकस दूरी, और यह भी होगा माइनस में F, क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, और लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सब का सब निगेटिव होता है। अब यहाँ पर माइनस में F, बीच में माइनस है तो फिर माइनस B डैश से लेकर के O तक, तो B डैश से लेकर के O तक के दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर ऑलरेडी देंगे यहाँ पर माइनस में भी। अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके यहाँ पर जो है इस साइन का जो परिवर्तन होता है, इस साइन के झमेला को पहले खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस में U बट्टे में माइनस में भी लिखेंगे, और बराबर में माइनस में F और बट्टे में माइनस में F, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा भी। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के लिए आपको माइनस U से पहले जो है माइनस F और प्लस भी में गुना करना है। तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और U से F में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा UF। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर U से जो है V में गुना करना है। तो माइनस U से प्लस B में गुना करेंगे तो माइनस, और U से V में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा UV। फिर बराबर है तो बराबर यहाँ पर देंगे, बराबर का साइन देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस को माइनस से जब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस। यहाँ पर V से F को गुना करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा VF। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस प्रकार से हम दर्पण सूत्र में क्या किए थे, दोनों तरफ UVF से भाग दे दिए थे, यहां पर भी क्या करना है, दोनों तरफ UVF से भाग देना है। अब यहां पर भी लिखेंगे दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर अगर आपको दर्पण सूत्र नहीं प्रूव करना आता है तो यह भी जो है आपको समझने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकता है। इसीलिए जो है आप पहले दर्पण सूत्र को किसी भी हालत में प्रूव करना सीख लीजिए, उसके बाद ही आपको जो है लेंस सूत्र समझ में आ सकता है। इसीलिए अगर दर्पण सूत्र को नहीं सीखे हैं तो पहले दर्पण सूत्र को सीखिए, उसके बाद लेंस सूत्र पर आइए।
अब क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो अब क्या करना है, यू एफ में भी यू भी एफ से हमको भाग दे देना है, फिर बीच में माइनस तो माइनस, फिर यू भी में भी यू भी एफ से हमको भाग दे देना है, फिर बराबर भी एफ में भी यू भी एफ से भाग दे देना है। अब आपको जो कैंसिल होने वाला है, यानी जो पार्ट कटने वाला है उसको काट लीजिए और काट करके जो है उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर में भी एफ नीचे में भी एफ दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर में भी यू नीचे में भी यू दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ऊपर में यू और नीचे में भी यू खत्म, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों कैंसिल, यहाँ पर भी दोनों कैंसिल, यहाँ पर एफ दोनों कैंसिल। अब बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, ऊपर में कुछ नहीं है तो वन तो रहता ही है, बटे में भी तो भी, फिर माइनस, ऊपर में कुछ नहीं तो वन तो है ही है, नीचे में बचा हुआ है एफ, बराबर में ऊपर में कुछ नहीं तो वन तो है ही है, नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर यू। अब इसी को सीधा करके लिख लेना है, इसी को आप क्या करना है, अब आपको जो है इसको सीधा करके लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को सीधा करके लिख लेना है। अब सीधा करके लिखने के लिए क्या करना है, वन बट्टे यू को बराबर के इस साइड ला लेना है और वन बट्टे एफ को बराबर के उस साइड भेज देना है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी पार्ट बराबर के उस साइड में प्लस में है तो बराबर के इस साइड में आने पर माइनस में हो जाता है, अगर कोई भी पार्ट बराबर के उस साइड में माइनस में है तो बराबर के इस साइड में आने पर प्लस में हो जाता है, अगर कोई भी पार्ट बराबर के उस साइड में भाग में है तो इस साइड में आने पर गुना में हो जाता है, अगर कोई भी पार्ट जो है बराबर के उस साइड में गुना में होता है तो इस साइड में आकर के भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वन बटे यू जो है बराबर के उस साइड में प्लस में है, इस साइड में आकर के निगेटिव हो जाएगा, और वन बटे एफ को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी को सीधा करके लिख लेना है यहाँ पर कि वन बटे में भी और वन बटे एफ को उस साइड भेजना है, वन बटे यू को इस साइड ला लेना है, तो उस साइड में जो है पॉजिटिव पार्ट है तो इस साइड आएगा तो निगेटिव पार्ट हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा वन बटे यू, और बराबर में उस साइड में जाएगा तो यह जो है निगेटिव पार्ट उस साइड हो जाकर के हो जाएगा पॉजिटिव। यही जो है प्रूफ करके लाना था अपने लोग को कि वन बटे में भी और माइनस में वन बटे यू बराबर में वन बटे एफ। तो यहाँ पर जो है यह पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में इतना कर लेते हैं, आपको सॉल्व का स्पेलिंग यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व का स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टेप जो है काफी जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको जो है लेंस सूत्र अवतल लेंस या उत्तल लेंस में पूछ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवतल लेंस में लेंस सूत्र प्रूव करके बता दिए, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तल लेंस में लेंस सूत्र प्रूव करके बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप दर्पण सूत्र नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले दर्पण सूत्र को सीखिए लीजिए, उसके बाद ही लेंस सूत्र पर आइए, वरना आपको समझने में जो है काफी ज्यादा परेशानी हो सकता है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं सब कुछ को। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अवतल लेंस बना लेना है। अवतल लेंस को कुछ मान लेना है कि माना एल एक अवतल लेंस है, जिसके मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हम एक ए बी एक वस्तु को रख दिए है, तो ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। इतना बात आपको भाषा में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेना है आपको भाषा में। हमें क्या सिद्ध करना है कि वन बटे भी माइनस में वन बटे यू बराबर वन बटे एफ, यह सिद्ध करके लाना है। इस बात को भी आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि डायग्राम में जो है कौन कौन सा त्रिभुज जो है एक दूसरे से कनेक्ट है कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए बी ओ और इसी से कनेक्ट है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। यह दोनों त्रिभुज जो है यानी ये वो बरकिनमा त्रिभुज, इसी के अंदर में जो है ए डैश बी डैश ओ, यह दोनों त्रिभुज आपस में कनेक्ट है। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में कनेक्ट होता है तो यह दोनों आपस में समरूप है। समरूप का जो नियम होता है, समरूप का जो शर्त होता है, आपको दर्पण सूत्र में हम बताए थे। अगर आप फेसबुक के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो है प्रोफाइल में नीचे जाइए, जैसे जैसे नीचे स्किप कीजिएगा आपको कहीं ना कहीं वहां पर जो है दिख जाएगा दर्पण सूत्र। उस वीडियो को जो है आप लोगों के द्वारा जो है काफी ज्यादा प्यार दिया गया है और उसमें कम से कम जो है 1500-1600 जो है व्यूज चला गया है, तो आप जरूर इस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, यह दोनों त्रिभुज जो आपस में कनेक्ट है तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ। यह दोनों त्रिभुज समरूप है। जब ये कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसका लंब उसके लंब के बटा में, उसका आधार उसके आधार के बटा में कर दीजिए। उसके बाद और देखना है कि और दोनों त्रिभुज कौन कौन सा कनेक्ट है। यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज जो है एन ओ एफ वन और साथ में जो है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ वन, यह दोनों त्रिभुज आपस में कनेक्ट है। यानी यह त्रिभुज और यह छोटकिनमा त्रिभुज दोनों आपस में कनेक्ट है। तो जब ये दोनों कनेक्ट है तो दोनों समरूप होगा, और जब ये दोनों समरूप होगा तो उसका लंब उसके लंब के बटा में, उसका आधार उसके आधार के बटा में। यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद क्या करना है, लंब आधार को बटा में करके जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को बराबर करना है। तो समीकरण फर्स्ट में भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश है और समीकरण सेकंड में भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश है। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट रह जाएगा बी ओ बटा में बी डैश ओ और एफ ओ वन बटा में ओ बटा में बी डैश और एफ वन बच जाएगा। अब फिगर में जो जो दिख रहा है आपको उसको लिख लेना है और लास्ट कंडीशन में जाकर के आपको इस प्रकार से प्रूव कर देना है। तो इसी प्रकार के वीडियो में जो है बने रखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए सौरभ स्टडी सेंटर, जहां पर जो है आपको प्रत्येक विषय का जो है एक बेहतरीन तैयारी करवाया जाता है, वो भी एक से एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को लेकर के। तो जय हिंद जय भारत।